अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदरातुकुम या अय्युहस सादा अना अफ्तखरु इफ्तिखारन शदीदन लिअन्ननी अख्तबु गमियन नास बेहुदूर फदीलति शेख अल इमाम अल मुफ्ती अल अल्लामा अस्सय्यद असगर इमाम अल कादरी जाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमझर शरीफ। हदरातुकुम या अय्युहस सादा हाज़िहिल हफ़ला अल्लती ततअल्लक़ बिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अना उक़द्दिमु लकुम आयतन वाहिदतन अल्लती तूजद फिल कुरानिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिही लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिही व बारिक वसल्लिम। हज़रात, आज की इस महफिल सय्यदे कौनैन में शहजादे गौसे आज़म नबीरे सय्यदुल हिंद हुजूर इमाम मिल्लत अल्लामा मुफ्ती शाह असगर इमाम अल कादरी जाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमझर शरीफ की इजारादारी है। हज़रात, जब मौलूदुन नबी की तारीख करीब आती है, रसूल की विलादत का जश्न करीब आता है, तो आप हज़रात देखते होंगे कादरियों के घरों के ऊपर परचमे मुस्तफ़ा जाने रहमत लहराता है। गौस के चाहने वालों के घरों के ऊपर परचमे मुस्तफ़ा जाने रहमत फहराता है, जिस पर ये शेर मकतूब होता है, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। तो जब ईद मिलादुन नबी की निस्बत से मुस्तफ़ा जाने रहमत के चाहने वालों के घरों के ऊपर परचमे मुस्तफ़ा जाने रहमत लहराता है, किसी ने पूछा जनाबे हजरत मौलाना जमाल अख्तर कादरी से, मौलाना अरशदुल कादरी से, क्या मामला है कि परचमे मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्तफ़ा के चाहने वालों के घरों के ऊपर लहरा रहा है? तो जनाबे मौलाना जमाल अख्तर ने कहा, तुम ये न कहो परचमे मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्तफ़ा के मानने वालों के घरों के ऊपर लहरा रहा है, बल्कि जुमला बदल कर ये कहो परचमे मुस्तफ़ा के नीचे मुस्तफ़ा के चाहने वालों का घर है। तवज्जो है या नहीं? हज़रात, ये न कहो परचमे मुस्तफ़ा, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जलसाए सज्जदे कौनैन में हाथ उठता ही उसी का है जिसे मुस्तफ़ा जाने रहमत खैरात अता करे। जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा खैरात न दे उसके तो मस्जिद में हाथ नहीं उठते, मौलूदुन नबी में क्या हाथ उठेंगे? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, जब खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिरऔन ने, चलिए अब मुसाफा बंद कीजिए, बैठिए, ये आना जाना बंद कराइए, सामने से थोड़ी देर खिलाफ है। जी जी। तो हज़रात, जब नमरूद ने खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौत का फरमान सुनाया, उसके जमाने में उम्र कैद की सजा का प्रावधान था ही नहीं, डायरेक्ट मौत की सजा का प्रावधान था। उसने तौहीद के जुर्म में खलीलुल्लाह इब्राहिम को सजाए मौत का फरमान जारी किया। क्या हो गया? एक 9 किलोमीटर मुफस्सिरीन के नजदीक 9 किलोमीटर लंबी आग जलाई और उस आग में हुक्म दिया कि खलीलुल्लाह इब्राहिम को नजर आतिश कर दिया जाए। जब 9 किलोमीटर लंबी आग होगी तो आग की तपिश कितनी दूर तक जाएगी, आग की हरारत कितनी दूर तक जाएगी? तो उस इलाके के जानवर, चरिंद परिंद, हैवान इलाका छोड़कर भागने लगे, इलाका छोड़कर राहे फरार इख्तियार करने लगे। जब उस इलाके के जानवर भाग रहे थे, उसी दरमियान एक हुदहुद परिंदा जानिबे आतिश चला। बोलना जरा जोर से, अल्लाह ने ज़बान अता किया है।
तो एक हुदहुद परिंदा आग की तरफ चला। राहगीर ने पूछा, सड़क पर चलने वाले शख्स ने पूछा, हुदहुद कहाँ जा रहे हो? कहा, आग बुझाने जा रहा हूँ। तवज्जो है या नहीं? जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जो पीछे हजरात बैठे जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम यहाँ बोलोगे सुभान अल्लाह, मैदान हश्र में शफीए महशर तुम्हारे लिए बोल रहे हो। वाह वाह वाह। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो राहगीर ने पूछा, सड़क पर चलने वाले शख्स ने पूछा, हुदहुद कहाँ जा रहे हो? कहा, आग बुझाने जा रहा हूँ। तो कहा, आग कैसे बुझाओगे? कहा, पानी से बुझाऊंगा। कहा, राहगीर ने, पानी कहाँ है? कहा, चोंच में है। अल्लाह, जो है या नहीं? कहा, पानी चोंच में है। तो कहा, सड़क पर चलने वाले राहगीर ने, क्या तुम्हारे चोंच के एक कतरे आब से, एक पानी की बूंद से, एक पानी के कतरे से क्या तुम 9 किलोमीटर लंबी आग को, जिसे फिरौन ने, जिसे नमरूद ने जलाया है, क्या तुम उस आग को बुझा सकते हो? हुदहुद ने जवाब दिया कि ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि मैं नमरूद के जरिए जलाई गई 9 किलोमीटर लंबी आग को मैं बुझा तो न पाऊंगा। तो कहा उस राहगीर ने, जब तुम जानते हो कि 9 किलोमीटर लंबी आग को जिसे नमरूद ने खलीलुल्लाह को जलाने के लिए आग जलाई है, जब तुम जानते हो कि 9 किलोमीटर लंबी आग को तुम बुझा नहीं सकते हो, तो इसमें पानी क्यों डाल रहे हो? पानी का कतरा क्यों डाल रहे हो? तो हुदहुद ने जवाब दिया कि हम जानते हैं कि 9 किलोमीटर लंबी आग को मैं पानी के एक कतरे से, पानी की एक बूंद से मैं बुझा तो न पाऊंगा, लेकिन मेरे पानी डालने से, मेरे पानी के कतरे डालने से दुनिया को ये पता तो चले हम खलीलुल्लाह इब्राहिम के चाहने वाले हैं। आज इस महफिले सज्जदे कौनैन में जो आए हैं, किसी ने पूछा जनाबे मौलाना खलील कादरी से कि तुम इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में जलसा सज्जदे कौनैन करा रहे हो, तुम्हें इस सरजमीन पर विजयनगर में जलसा सज्जदे कौनैन कराने से क्या मिलेगा? तो जनाबे मौलाना खलील ने कहा, हमें मुस्तफा जाने रहमत का जलसा कराने से कुछ मिले न मिले, दुनिया को पता तो चले हम शहंशाह बगदाद के चाहने वाले हैं, मुस्तफा जाने रहमत के मानने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, शहजादे गौसे आजम। कहा हमें कुछ मिले ना मिले, दुनिया को पता तो चले हम खैरुल बरिया के मानने वाले हैं, सज्जदुल अंबिया के चाहने वाले हैं। हमारा इब्ने अब्दुल वहाब से कोई ताल्लुक नहीं। तवज्जो है या नहीं? हजरात, आप रसूल की ताजीम कब करते हैं? जब शऊर बेदार होता है, जब अक्ल नमूदार होती है, तब आप मुस्तफा जाने रहमत की ताजीम करते हैं, रसूल का सम्मान करते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, जिस अली का नारा लगाते हो, उसने ताजीम रसूल उस वक्त शुरू किया जब माँ के पेट में थे। जब माँ के पेट में थे उस वक्त से ताजीम मोहम्मद मुस्तफा शुरू किया। अली की माँ फातिमा बिनते असद कहती हैं, अली फरमाते हैं, नहजुल बलागा की रिवायत है, अना उक़िर्रुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बत्न उम्मिही, मैं मोहम्मद मुस्तफा की ताजीम उस वक्त करता था जब मैं माँ के पेट में था। अली की माँ फातिमा बिनते असद कहती हैं, जब मोहम्मद बच्चे थे, जब हुजूर आते मैं उठ के खड़ी हो जाती ताज़ीम रसूल के लिए। जब हुजूर आते मैं सम्माने मोहम्मद मुस्तफा के लिए उठ के खड़ी हो जाती। लोग मुझे ताना देते, फिक्रे कसते, कमेंट करते कि आप तो सरदार की बीवी हैं, आप तो मक्का के सरदार अबू तालिब की बीवी हैं, बच्चे मोहम्मद की ताजीम के लिए क्यों उठ के खड़ी होती हैं? अली की माँ फातिमा बिनते असद कहती हैं, जब मोहम्मद आते हैं मैं नहीं उठ के खड़ी होती, मोहम्मद जब आते हैं मैं उठ के नहीं खड़ी होती। अली मुझे पेट से आवाज देते हैं, अम्मा उठो, नबियों का नबी आ रहा है, सजदे कौनैन। वाह वाह, क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर।
अरे इनका कोई साढ़ू है तो लाओ यार। हजरात बेचारे अकेले हैं। जब हजरात वाह अली का हम नारा लगाते हैं, मौलाए कायनात का नारा लगाते हुए हम विजयनगर की शाहराहों पर गुजरते हैं। विजयनगर के बाजार में हम हसन मुजतबा का नारा लगाते हैं, हुसैन इब्ने अली का नारा लगाते हैं, अली असगर का नारा लगाते हैं। लेकिन जिस अली का हम नारा लगाते हैं, चाहिए कि उस मौलाए कायनात के ताल्लुक से सही मालूमात हासिल करे। अली की तारीख पढ़ो कि अली कौन है। अली हल्लुल मुश्किलात हैं, अली नायबे सज्जदे कायनात है, अली रसूल का जानशी है, अली सिद्दीक का जानशी है, अली फातह खैबर है, अली फातह बद्र है। तुराब की मिठास अबू तुराब की वजह से है, खल्लों में बाराने रहमत का नुज़ूल अली की निस्बत की वजह से है। अली खुश रहेंगे जन्नत नसीब होगी, अली नाराज हो जाए जहन्नम रसीद होंगे। पहले तुम अली के बारे में पता तो करो सही, अली कौन है। अली हल्लुल मुश्किलात है, अली रसूल का जानशी है, अली सिद्दीक का दोस्त है, अली फारूक का जानशी है, अली सिराते मुस्तकीम है, अली फातह मुबाहिला है। कलंदर जैसे लोग अली के दर के भिखारी हैं, कलंदर जैसे लोग अली के दर के सग हैं। अली सज्जदना का जद्दे आला है, अली गौसे आजम का दादा है, अली गरीब नवाज का जद्दे आला है, अली हसनैन के वालिद हैं, अली फातिमा का शौहर है, अली काबे का गौहर है, अली साक़िए कौसर है। आज हम परेशान होते हैं, बेबस लाचार होते हैं, कहते हैं अपने इमाम मौलाना हसीब अख्तर से, मौलाना साहब पीर साहब से तावीज लिखवा दो। पीरो मुर्शिद ने दुआ कर दी तो हमारी बिगड़ी तकदीर बदल जाएगी। हम परेशान होते हैं, बेबसो लाचार होते हैं, वसीला तलब करते हैं। अल्लामा खलील साहब, मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब हमारे लिए पीर साहब से दुआ करा दीजिए तो हमारी जो है नौकरी आ जाए। कोरोना वायरस में हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, अगर पीर ने दुआ कर दिया हमारी फसलें सरसब्जो शादाब हो जाएंगी। लेकिन मुसलमानों, जो दुनिया में चल रहा है, जो दुनिया में हो रहा है, इसे परेशानी नहीं कहते, इसे मुसीबत नहीं कहते। पहले तुम मुसीबतों का तो पता कर लो, पहले मुश्किलों का तो पता कर लो। मुश्किल कब आएगी, मुसीबत कब आएगी। मौत मुश्किल है, नज़ा की कैफियत मुश्किल है, कब्र मुश्किल है, हश्र मुश्किल है, जिस्र ममदूद अलामत ने जहन्नम मुश्किल है, पुल सरात मुश्किल है, मैदाने आखिरत मुश्किल है। तुमने दुनिया में किसी पीर का नाम बताओ जिसने ये कहा हो जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने तुम्हारी अंधेरी कब्र में आऊंगा, जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने के लिए जिस्र ममदूद पे आऊंगा, जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने के लिए मैदाने महशर में आऊंगा। तुम दुनिया में किसी पीर का नाम बताओ, लेकिन अल्लाह ने इमाम मिल्लत के जद्दे आला मौला अली को वो फजीलत अता किया है कि अली की निस्बत कब्र में काम देगी, अली की निस्बत हश्र में काम देगी, अली की निस्बत बरोज़े क़यामत काम देगी, अली की निस्बत जिस्र ममदूद पे काम देगी। अली कौन है, अली के बारे में पता तो करो सही। अली हल्लुल मुश्किलात है, अली सिराते मुस्तकीम है, अली फातह मुबाहिला है, अली फातह खैबर है, अली फातिमा का शौहर है, अली काबे का गौहर है, अली साक़िए कौसर है। इतना बड़ा अली अपने इमामा से जिसके जूते साफ करे उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मौला अली, फैजाने गौसे आजम, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़े कुरान। इतना बड़ा मौलाए कायनात अपने इमामा से जिसकी नाले ने नबूवत साफ करे उसे सज्जदुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत करे। तवज्जो है या नहीं हजरात? दो लोग रसूल की बारगाह में आए। लड़का कहाँ जा रहा है तुम? असल में डॉक्टर इकबाल ने, अल्लामा जमालुद्दीन साहब किबला जानते होंगे, प्रोफेसर इकबाल, क्या शान थी उनकी निराली कि उसने जो अशआर कहे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो उसके अशआर जो है हिंदुस्तान के कानून में मौजूद है कि कौमी तराना हो गया। कहता है जब इहतिफाले नबवी में वो जाता था और देखता था कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं, मौलाना जमालुद्दीन साहब की लाउंसरी हो रही है, उधर जा रहा है, उधर कोई पान खा रहा है, बैठा हुआ बीड़ी पी रहा है, यूट्यूब चला रहा है,
तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ शख्स कहता है, रह गई रस्म आज़ा रूहे बिलाली न रही। अल्लाह, तवज्जो है या नहीं? यानी बिलाल की रूह नहीं है आज़ान में। कहा रह गई रस्म आज़ा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही। आप लोग महफिले सज्जदे कौनैन में हैं, इत्तफाले रसूल में हैं, तो इसलिए आप प्रोटोकॉल मेंटेन कीजिए और उसूल ज़ाब्ते की पाबंदी कीजिए और कम से कम मेरी तकरीर में उठक बैठक बिल्कुल बंद रखिए। आप बिल्कुल प्रोटोकॉल हमारा सख्त है, बस हमातन गोश होकर तकरीर समाप्त कीजिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, दो लोग रसूल की बारगाह में आए, एक मुसलमान एक यहूदी। तमाम कुतुबे अहादीस भरी पड़ी हैं, तफसीर की किताबें भरी पड़ी हैं, मुकदमा इब्ने खल्दून में है, जलालैन में ये वाक़या मज़कूर है। जिससे तफसीली रुदाद हासिल करनी हो वो फजीलतुल शेख हजरत अल्लामा खलीलुल्लाह कादरी साहब क़िबला से तफसीली मालूमात हासिल करे। मैं मुख्तसर में वाक़या सुपुर्द करता हूँ। दो लोग आए सज्जदे कौनैन की बारगाह में, कहा मामला डिस्ट्रीब्यूट है, फैसला फरमा दीजिए। हुजूर ने कहा अपना पक्ष सुनाइए, बोलिए क्या मामला है। तो उस मुसलमान ने अपना पक्ष रखा। फिर हुजूर ने यहूदी से कहा बताओ क्या मामला है। यहूदी ने अपना पक्ष रखा। जब हुजूर साहिबे लौलाद सज्जदे कौनैन ने दोनों की रिवायतें सुन लिया, उसके बाद रसूल मुख्तार ने इन्वेस्टिगेशन किया, तहकीकात किया, और तहकीकात करने के बाद तफसीर की किताबें बता रही हैं कि हुजूर ने इंसाफ के अलमबरदार ने यहूदी के हक में फैसला दिया। बोलना जरा जोर से जिसे बात समझ में आ रही है, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तुम यहाँ बोलोगे सुभान अल्लाह, अगर तुम यहाँ चुप रहोगे अपनी अंधेरी कब्र में गूंगे की तरह पड़े रहोगे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना बनाए। जब भी तुम्हारा ये हाथ उठे खैरुल बरिया की फजीलत के लिए, उनकी मदहोसना बयान करने के लिए, माशाअल्लाह। तो जब सज्जदे कौनैन ने यहूदी के हक में फैसला दिया, मुसलमान नाराज हुआ। नाराज होकर वो आया खलीफतुल मुस्लिमीन उमर के पास। उमर से कहा कि हुजूर इधर तक आप। तो कहा उमर से कि हम गए आपके पैगंबर के पास, उन्होंने तो सूझबूझ होनी चाहिए थी आपको, तकरीर के बाद जो है बंटवाना चाहिए था चाय, बिल्कुल उसी वक्त में अकल हो तब ना। एक बार तो दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदे वल करम, उसके लिए तो जब सज्जदे कौनैन की बारगाह में दो लोग आए, एक मुसलमान एक यहूदी। तो जमाल भाई तवज्जो फरमाइए। तो जब रसूल ने यहूदी के हक में फैसला दिया तो मुसलमान नाराज हुआ। नाराज होकर खलीफतुल मुस्लिमीन उमर के पास आया। उमर से कहा कि आप हमारा मामला उस पर फैसला कर दीजिए, मामला डिस्ट्रीब्यूट है। तो उमर ने जब तफ्तीश करना शुरू किया, यहूदी बोल पड़ा कि हम आपके पैगंबर के पास गए थे, हम आपके रसूल के पास गए थे, उन्होंने हमारे हक में यहूदी के हक में फैसला किया, लेकिन ये मुसलमान मानने से इनकार कर रहा है। हजरते उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को जलाल आया, मुकदमा इब्ने खल्दून में है, तफसीर की किताबों में है। हजरते उमर ने तलवार निकाली और उस मुसलमान की बात ना मानने के जुर्म में गर्दन को उड़ा दिया। अब मुसलमानों, मैं तवज्जो का तलबगार हूँ, इंसाफ का तलबगार हूँ कि आप जरा गौर करो। दो शख्स रसूल की बारगाह में आए, रसूल मुख्तार ने यहूदी के हक में फैसला किया। यहूदी के हक में फैसला होने की वजह से मुसलमान नाराज हुआ, आया उमर के पास। उमर ने रसूल की बात ना मानने के जुर्म में उस मुसलमान की गर्दन को उड़ा दिया। अब विजयनगर के कादरियों जरा गौर करो, तवज्जो का तलबगार हूँ कि जब रसूल की बात मानने से जब मुसलमान ने इनकार कर दिया, उमर ने गर्दन उड़ा दिया। अब जरा गौर करो, तुम अहले सुन्नत की मुखालफत में जो चाहे अहादीस कह लो, अहले सुन्नत की मुखालफत में जो चाहे बातें कर लो, तुम्हारे पास अलबानी जैसा मुहद्दिस तुम्हारे पास है, आलूसी जैसा मुफस्सिर तुम्हारे पास है, सऊदी अरब का मुफ्ती आजम तुम्हारे पास है, कतर का मुहद्दिस तुम्हारे पास है, बड़ी
बड़ी हुकूमतें तुम्हारे साथ हैं, मंत्री से लेकर संतरी तक सब तुम्हारे साथ हैं। आज जो है तुम गौसे आजम की मुखालफत में जो चाहे बातें कर लो, हजरत इमाम मिल्लत के खिलाफ जो चाहे बातें कर लो, सज्जदुल हिंद के खिलाफ जो चाहे प्रोपेगेंडा कर लो, मौलाना जमाल अख्तर के खिलाफ, हजरत मौलाना खलील के खिलाफ, मौलाना इमाम के खिलाफ जो चाहे बातें कर लो, अहले सुन्नत के इनाद में तुम जो चाहे बकवास कर लो, लेकिन तुम कुरान को सर पर रख कर बताओ, कयामत की हवलनाकी को याद करके बताओ, जिसरे ममदूद अलामत ने जहन्नम का खौफ याद करके बताओ, कब्र की अंधेरी रात को याद करके बताओ कि जिस मुसलमान की सिफारिश दुनिया में मोहम्मद के दरबार में काम नहीं आई, उस मुसलमान की सिफारिश आखिरत के मैदान में अल्लाह के दरबार में कैसे काम देगी, परवरदिगार के दरबार में कैसे। क्या कहने माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तकबीर और बुलंद आवाज से नारे रिसालत, फैजाने सैयदना पाक, हुजूर इमामे मिल्लत, हुजूर अजहरी सरकार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत एक तो हजरत अल्लामा खलीलुल्लाह साहब बता रहे थे मुझसे, रायपुर में सल्फियों ने बहुत तंग कर रखा है। वहां पर सल्फियों ने ये तो 5वीं किताब में भी ये वाकया मज़कूर है कि सज्जदा हलीमा सादिया ने मोहम्मद मुस्तफा की परवरिश किया। बच्चा बच्चा जानता है सज्जदे कौनैन की परवरिश हलीमा के आंगन में हुई। बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत है। लेकिन बड़े खराब पैराए में मुझे लोगों ने बताया कि सल्फियों ने ये फैलाना शुरू कर दिया है कि मोहम्मद को हलीमा ने पाला था। तवज्जो दीजिए, मोहम्मद को हलीमा ने पाला था। अब जनाबे हलीमा का बैकग्राउंड क्या था, जनाबे हलीमा के हालात क्या थे? जब सज्जदे कौनैन सरवरे दो आलम की आमद मोहम्मद के घर में न थी, मोहम्मद की आमद हलीमा के घर में न थी, हलीमा की ऊँटनी दूध नहीं देती थी। जब हलीमा के घर में साहिबे लौलाद की आमद हुई, ऊँटनी ने दूध देना शुरू किया। बोलना जरा से बात समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह। जब हलीमा के घर में हुजूर की आमद न थी, हलीमा की ऊँटनी सुस्त थी, काहिल थी, लागर थी, कसलान थी। मोहम्मद मुस्तफा की आमद हलीमा के घर में हुई, ऊँटनी बर्क रफ्तार हो गई, तेज रफ्तार हो गई। जब हलीमा के घर में मोहम्मद की आमद न थी, हलीमा के घर में दरख्तों पे पत्ते न थे। मोहम्मद की आमद हलीमा के घर में हुई, दरख्तों पे पत्ते आ गए। जब हलीमा के घर में मोहम्मद की आमद न थी, दरख्तों पे खजूरें न थी। मुस्तफा जाने रहमत की आमद हलीमा के घर में हुई, दरख्तों पे खजूरें आ गई। अब मुसलमानों जरा इंसाफ करना, जब हलीमा के घर में मुस्तफा की आमद न थी, हलीमा की ऊँटनी दूध नहीं देती थी। हलीमा के घर में मोहम्मद की आमद हुई, ऊँटनी ने दूध देना शुरू किया। हलीमा के घर में हुजूर की आमद न थी, हलीमा के घर में ऊँटनी सुस्त थी, काहिल थी, बर्क रफ्तार न थी। हलीमा के घर में मुस्तफा की आमद हुई, ऊँटनी तेज रफ्तार हो गई। हलीमा के घर में मोहम्मद की आमद न थी, हलीमा के घर में दरख्तों पे पत्ते न थे। मोहम्मद की आमद हलीमा के घर में हुई, दरख्तों पे पत्ते आ गए। हलीमा के घर में मोहम्मद की आमद न थी, दरख्तों पे खजूरें न थी। मोहम्मद की आमद हलीमा के घर में हुई, दरख्तों पे खजूरें आ गई। अब मुसलमानों जरा इंसाफ करना, ये हलीमा ने मोहम्मद को पाला था या मोहम्मद ने हलीमा को पाला? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजहरी सरकार, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। हम लोग हुजूर इमामे मिल्लत की काविशों का समरा है। सज्जदुल हिंद हजरत गौसे आजम की निगाहे विलायत है। जब हम लोग अल अजहर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो वहां पर हमारे प्रोफेसर ने एक बेहतरीन वाकया सज्जदे कौनैन
और सज्जदा खदीजा का रकम किया है। मैं चाहता हूं आप हजरात जरूर सुनिए उसको। कससुल कुरान के चैप्टर में वाकया नकल करते हुए रकम तराज है कि जब मैसरा गुलाम जो सीरिया जाता था, तवज्जो है या नहीं, जा रहे हैं, हाँ हाँ जाइए। तो मैसरा गुलाम जो सीरिया जाता था शाम के काफले में, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? कह दीजिए नहीं मालूम, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो सज्जदे कौनैन रसूल मुख्तार के साथ जब सीरिया शाम काफले में मैसरा जाता था, तो सज्जदा खदीजा ने क्या कहने, मैसरा गुलाम से बुलाकर पूछा कि तुम हुजूर के साथ रहते हो, मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताओ, अल्लाह, मोहम्मद का कोई डिफॉल्ट हो तो बताओ। क्योंकि रिश्ता करना मकसूद था। बड़े बूढ़े जानते होंगे, रिश्ता करने से पहले लोग लड़के का ऐब पूछते हैं। लड़का बदमाश तो नहीं है, क्रिमिनल तो नहीं है, जिंदगी भर का मामला है। तो कहा कि मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताओ। तो कहा मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, पहले दूसरों को खिलाते हैं बाद में खुद खाते हैं। अल्लाह, तवज्जो है या नहीं, जरा जोर से बोलिए सुभान क्या अल्लाह, कहने? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तो कहा पहले दूसरों को खिलाते हैं बाद में खुद खाते हैं। तो कहा मैं फदाइल नहीं पूछ रही हूँ, जरा आप लोग भी बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग इंजन हैं, जब इंजन तेज चलता है तो जो है डब्बे भी तेज चलेंगे। और कौम देखकर ये कहे कि जिस कौम का इमाम ऐसा है उस कौम का इमामुल अंबिया कैसा होगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा तुम लोग भी बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। तो जब पूछा मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताओ, कहा मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, जिस रह गुजर से मुस्तफा जाने रहमत गुजरते हैं, जो दरख्त हो या शजर हो या हजर, झुक झुक कर मुस्तफा जाने रहमत को सलाम किया करते हैं। क्या कहते? तो कहा मैसरा फदाइल ना बयान कर, बल्कि मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताओ। कहा मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, जब रसूल मुख्तार जिस शाहराह से गुजरते हैं, सहाब अब्रे करम बनकर मुस्तफा जाने रहमत पर साया फगन होता है। बहुत अच्छे। तो कहा कि मैसरा तुम विशेषता ना बयान करो, बल्कि मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताओ, मोहम्मद का कोई डिफॉल्ट हो तो बताओ। कहा मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, हुजूर का क्या ऐब बताऊं, जब शाहराहों पर जिस रह गुजर से मुस्तफा जाने रहमत गुजरते हैं, जो पत्थर मोहम्मद के कदम नाज से मस हो जाए, अकीके यमनी बन जाता है। बोलना जरा जोर से, अकीके यमनी बन जाता है। तो कहा मैसरा तू फजाइल ना बयान कर। बीबी खदीजा ने कहा, बीबी फातिमा की वालदा ने, मैसरा कोई बुराई हो डिफॉल्ट हो तो मोहम्मद में तो बताओ। तो कहा मैसरा गुलाम ने, मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, सूरज में गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है। अरब के नौजवान पसीने की बदबू को दूर करने के लिए मुश्क लगाते हैं, अंबर लगाते हैं, कस्तूरी लगाते हैं, इत्र लगाते हैं। लेकिन अल्लाह जानता है जब सूरज की गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, जो पसीना मोहम्मद के जिस्म अतहर से निकलता है, मुश्क से बेहतर, अंबर से बेहतर, कस्तूरी से बेहतर, इत्र से बेहतर। मुजद्दिद अहले सुन्नत ने फरमाया, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। आज जो है तुमने इधर उधर के सल्फियुल एतकाद हजरात की बहुत किताबें पढ़ी, इधर उधर की मौलवियों की बहुत तकरीरें सुनी। अगर तुम्हें चाहिए सही मानों में जानना है अज़मत रसूल क्या है, शान खैरुल बरिया क्या है, शान सज्जदे कौनैन क्या है, शान साहिब लौलाद क्या है, तो तुम इधर उधर के सल्फियुल एतकाद मौलवियों की किताबें न पढ़ो। आओ हजरत सज्जदना अमजद शरीफ के चाहने वालों से पूछो, हजरत मौलाना जमाल अख्तर से पूछो, मौलाना हसीब कादरी इमाम से पूछो कि शान मोहम्मद मुस्तफा क्या है। हजरत मौलाना अरशदुल कादरी से, मौलाना फैद से पूछो, हजरत जिलानी मियां से पूछो कि अज़मत सज्जदुल अंबिया क्या है। आज कोई भी शायर खड़ा होता है, शेर पढ़ता है, हुस्न यूसुफ, दमे ईसा या दे पैजादारी,
यानी अगर मोहम्मद का हुस्न देखना है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम में देखो। मैं कहता हूँ मोहम्मद मुस्तफा से हुस्न से हजरत यूसुफ के हुस्न को मत तशबीह दो, बल्कि हजरत मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न की खैरात का नाम हुस्न यूसुफ है, जिस पर मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं। जो मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा का महबूब हो उसे यूसुफ कहते हैं। जो अल्लाह का महबूब हो उसे मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं, सज्जदुल अंबिया कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। हजरात, जब मक्का फतह हुआ, मक्का कब फतह हुआ बताइए आप लोग, कब फतह हुआ? इन लोग 1947 बोले। रात भर आप लोग तकरीर समाप्त करते, जो बोला जाए उसको याद भी तो रखना चाहिए। हम रांची के जलसे में मौजूद थे, वहां से फोन आया अल्लामा जमाल साहब के 2020 का मैच होने वाला है न्यूजीलैंड और मुझे तो मालूम भी नहीं थी ये बात। तो कहा फैज साहब कि 2020 का मैच होने वाला है, तारीख को जरा खिसका दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। रांची में जरा अफसोस का मकाम है, ये तो तुम्हें पता है कि 2020 का मैच न्यूजीलैंड और इंडिया का कब होने वाला है। दांत न निकालिए, दांत निकाल कर कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे रहे। आप मुझे बताइए, आपको ये भी नहीं मालूम कि किस सन में मक्का फतह हुआ? बड़े अफसोस की बात है, मैं अभी बता के जा रहा हूँ। हिजरी 8 में मक्का फतह हुआ। कब फतह हुआ बोलो, जरा जोर से बोलिए। हिजरी 8 में मक्का फतह हुआ। जब दोबारा आऊंगा फिर पूछूंगा, मुझे बिल्कुल ये ना समझिए, बिल्कुल जो है सख्ती से जो है पूछूंगा मैं कि कब मक्का फतह हुआ। हिजरी 8 में मक्का फतह हुआ। जलसे सज्जदे कौनैन में आए हैं, ये भी नहीं मालूम मक्का कब फतह हुआ। तो हिजरी 8 में जब मक्का फतह हुआ, किस शान से सज्जदे कौनैन मक्का में दाखिल हुए, समाप्त कीजिए। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन दखला दारा अबी सुफियान फहुवा आमिनुन, यानी रसूल मुख्तार ने इरशाद फरमाया कि जो इस्लाम मुखालिफ थे पहले, सज्जदे कौनैन के मुकाबले में जो आ चुके थे, जंगें लड़ी थी, उनके ताल्लुक से रसूल का उसवा हसना समाप्त कीजिए। रसूल मुख्तार ने इरशाद फरमाया कि जो हजरते अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले उसे अमन दिया जाता है। अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जब रसूल मुख्तार दाखिल हुए, साहिबे लौलाक सज्जदे कौनैन दाखिल हुए, तो माले गनीमत फतह के बाद तकसीम किया गया। माले गनीमत यानी ऊंट भेड़ बकरी जो भी जंग में हाथ आ जाए, माले गनीमत। जैसे अभी रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, तो अब यूक्रेन में जो भी तेल का खजाना है, पैसा है, गैस की पाइपलाइन है, दुकान है, ऊंट भेड़ बकरी हथियार सब रूस का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या अभी भी नहीं समझ में आया? तो जब माले गनीमत ऊंट भेड़ बकरी मालो जर तकसीम करने का मौका आया, तो रसूल मुख्तार सज्जदे कौनैन ने 9 मुस्लिम कुरैश के लोगों में माले गनीमत तकसीम करा दिया। तो कबीले अंसार के जो पुराने मुसलमान थे, उन्होंने आपस में ये कहना शुरू कर दिया कि जब जंग की बात आती है, जब मैदान जंग की बात आती है, तो हम उनको याद आते हैं जब हिजरत पर रसूल को दरबदर किया गया, जब रसूल मुख्तार को हिजरत पर जो है मजबूर किया गया, मदीना दरबदर किया गया, तो रसूल का हमने ग़ज़वा बद्र में साथ दिया। कबीले अंसार के मुसलमानों ने कहा कि जब रसूल को हिजरत पर मजबूर किया गया, मदीना मुनव्वरा जाने पर मजबूर किया गया, तो रसूल कायनात का हमने ग़ज़वा उहद में साथ दिया। लेकिन आज जो है जब माले गनीमत तकसीम करने का मौका आया, आज जो है जब ऊंट भेड़ बकरी मालो जर बांटने का मौका आया, तो रसूलुल्लाह ने 9 मुस्लिमों में जो नए ईमान लाने वाले लोग थे, उनमें रसूल मुख्तार ने माले गनीमत तकसीम करा दिया। जब रसूल को ये बात पता चली, हुजूर ने बुलाया कबीले अंसार के नौजवानों से, पूछा क्या तुमने ऐसा कहा है? तो कबीले अंसार के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा हमने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हमारे चंद नौजवानों ने ऐसा कहा है। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मक्का मुकर्रमा का तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, रसूल मुख्तार इरशाद फरमाते हैं, फरमाया ऐ कबीले अंसार के नौजवान मुसलमानों, अगर तुम ये कहते हो कि हमें रसूल को मदीना हिजरत पर मजबूर किया गया, तो तुमने हमारा ग़ज़वा बद्र में साथ दिया, तो तुम सही कहते हो। अगर
तुम कहते हो कि हिजरत पर हमें दरबदर किया गया, मक्का से मदीना हमें दरबदर किया गया, तुमने हमारा ग़ज़वा उहद में साथ दिया, तो तुम सही कहते हो। अगर तुम कहते हो कि तुम्हारी तलवारें हमारी जानिब से कुरैश के खून से रंगी हुई हैं, तो तुम सही कहते हो। लेकिन ऐ कबीले अंसार के नौजवान मुसलमानों, क्या तुम ये नहीं चाहते हो? क्या मुमय्यज़ व मुमताज फिक्रा सय्यदे कायनात ने मक्का मुकर्रमा में इरशाद फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यदहबन नास बिशात वल बईर इला रिहालिहिम व अन तरजऊ ले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला रिहालकुम साहिबे कौना साहिबे कायनात सय्यदुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत ने अनीसे बेकसा ने सय्यदुल मुरसलीन ने मक्का में इरशाद फरमाया, ऐ कबीले अंसार के मुसलमानों, क्या तुम नहीं चाहते हो कि लोग अपने साथ भेड़ बकरी ऊंटों को ले जाएं और तुम अपने साथ मुस्तफा जाने रहमत को ले जाओ, मुस्तफा को ले जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। क्या कहने हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तारीख़ इस्लाम जिंदाबाद माशाअल्लाह। हज़रात, अब मैं अपनी तकरीर को वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूं। जब रसूल का सेहरा सजाया गया उनके सरे अक़दस पर कि शान से बारात निकली, अब मैं तकरीर वाइंड अप कर रहा हूं, बड़ा गौर से सुनिए इस चीज को कि जब सज्जदे कौनैन के सरे अक़दस पर सेहरा सजाया गया कि शान से रसूल मुख्तार की बारात निकली, ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुज़म्मिल की चादर, हुमुल मुफ़लिहून के खजाने, इन्नमा वलीकुमुल्लाह की अंगूठी, व शम्स व दुहा की कुलाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धूनी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धूनी, मा ज़ाग़ल बसरों का सुरमा, हुमुल मुफ़लिहून के खजाने, यमशूना अलल अर्द की नालैन, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धूनी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धूनी, व शम्स व दुहा की टोपी सर पर सजाकर चलने वाले, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। साहिबे लौलाक की मधोसना हो रही है कि जब सज्जदे कौनैन के सरे अक़दस पर सेहरा सजाया गया, बारात में शामिल अफराद की शान से बारात निकाल रहे थे। समाप्त कीजिए। ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुज़म्मिल की चादर, हुमुल मुफ़लिहून के खजाने, यमशूना अलल अर्द की नालैन, इन्नमा वलीकुमुल्लाह की अंगूठी, मा ज़ाग़ल बसरों का सुरमा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धूनी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धूनी, व शम्स व दुहा की कुलाह, व शम्स व दुहा की टोपी सर पर सजाकर चलने वालों को जलाकर बारात में शामिल लोग दुनिया को बता रहे थे ये अरब के यतीम की नहीं, आलमीन के सरदार की बारात है, कायनात के मालिक व मुख्तार की बारात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्ताने बंदी, फैज़ाने अमजद शरीफ। आज अगर कोई क्रिमिनल, कोई बदमाश विजयनगर का अगर छुप जाए मुख्यमंत्री बघेल के घर में, विजयनगर का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के घर में छुप गया है, मुख्यमंत्री के घर में पनाह ले लिया है। आज हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, लेकिन हमारे हाथ में दामाने गौसे आजम है, हमारे हाथ में दामाने सज्जदना है। ये वो दामाने सज्जदना है जो दुनिया में भी काम देगा, मैदान महशर की तपती हुई गर्मी में भी काम देगा। मुजद्दिद अहले सुन्नत फरमाते हैं, नज़ामे कब्र में, हश्र में, सरे पुल पे कहीं हाथ से छूटे ना कभी दामाने मुअल्ला तेरा। आज अगर कोई क्रिमिनल बघेल के घर में छुप जाए, विजयनगर का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता बिला तशबीह व तमसील। जब जहन्नम में, मैदान महशर में जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे जहन्नमी कहाँ है, पकड़ कर ले चलो वादिये जहन्नम में, लेकिन हम तो गुलामाने गौसे आजम हैं, हम तो कादरी हैं। कल मैदान महशर में हुजूर इमाम मिल्लत के वसीले से कल मैदान आखिरत में शहंशाह बगदाद के दामन में छुप जाएंगे कि ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे रोजे महशर के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।